तो उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। बात करेंगे क्लास नंबर 18 की और बात करेंगे दोस्तों चंपावत के पार्ट 2 की। इससे पहले दोस्तों हमने चंपावत का प्रथम पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उन्होंने उसके कुछ आकर्षण क्षेत्र देखे और उसके कुछ संस्कृति देखी, कुछ नदियों का ढांचा देखा और उसका उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन से वंश वहाँ पर थे, यानी सब कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। अगर दोस्तों 17 क्लास आज से पहले की जो हो चुकी है, अगर किसी की कोई भी क्लास मिस हो रखी है, किसी को कोई भी क्लास दोबारा देखनी हो तो दोस्तों संपर्क कर लीजिए, मैं आपको क्लास दे दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों चंपावत पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो हिंगलाज देवी मंदिर, नागनाथ मंदिर और आपका गोलू देवता का मंदिर, ये हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम दोस्तों जो बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों अखिल तारणी मंदिर। ठीक है, इसका दोस्तों उपनाम काफ़ी बार पूछा गया है, उग्र तारा या खिलपति का दोस्तों मंदिर भी इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ के पास एक एड्डी धो या एड्डी देवता का स्थान भी है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि एड्डी धो स्थान कहाँ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए बाणासुर का किला दोस्तों ये ध्यान रखना, बाणासुर यहाँ दैत्य था, उसने यहाँ पर निर्माण करवाया। लोहा घाट दोस्तों कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी तहसील में है, तो लोहा घाट तहसील में, ध्यान रखना है। और मारकोट का किला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला बात करें दोस्तों चंडालकोट किला। चंडालकोट का किला भी इंपॉर्टेंट है, चंद शासकों ने बनवाया था और ढकना नामक गांव पड़ता है वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोटवी देवी मंदिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोटवी देवी मंदिर दोस्तों चंपावत के लोहा घाट में है। और बाणासुर इंपॉर्टेंट दोस्तों, बाणासुर की जो माँ है ना उसके नाम का दोस्तों ये मंदिर है, आपको ध्यान रखना है, इसका उल्लेख भी काफ़ी ग्रंथों में हो रखा है। ठीक है, तो कोटवी देवी का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, बाणासुर की माँ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है दोस्तों, चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, झूमा जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, झूमा और झूला दोस्तों, अगर झूला आ गया ना तो अल्मोड़ा है, ध्यान रखना। और अगर आ गया ख्याल झूमा या अगर ये आ गया झूठा, ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं आपके चंपावत में। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों आदित्य महादेव मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों दोस्तों इंपॉर्टेंट, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि दोस्तों ये चंपावत का बिसुंग क्षेत्र में, दोस्तों बिसुंग क्षेत्र ये वही है दोस्तों जहाँ पर किसका जन्म हुआ था दोस्तों, हमारे प्रथम क्रांतिकारी कालू सिंह मेहरा का। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो बाणासुर के समय ही मानी जाती है। ठीक है, ये दोस्तों डाउट थे आपके पाताल रुद्रेश्वर और पाताल भुवनेश्वर, मैंने आपको याद दिला रखी है। अगर बात हो जाए बी की, यानी बी आ जाए तो ऊपर है और अगर आ जाए आपका आर तो नीचे है। ठीक है, चलिए सूर्य मंदिर खेती खान, तो खेती खान का जो सूर्य मंदिर दोस्तों कत्यूरी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन भारतीय चंद्र का यहाँ पर ताम्रपत्र मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दीप महोत्सव ये माना जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप नोट कर लीजिए, दीप महोत्सव ये क्वेश्चन कई बार रखा है कि दीप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चोमू देवता मंदिर, चोमू देवता का दोस्तों जो मंदिर है कहाँ पर है, लोहा घाट में है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि गुमदेश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुमदेश क्षेत्र पड़ता है कहाँ आपके लोहा घाट में, और उसी के पास दोस्तों मंदिर है आपका चोमू देवता का मंदिर। ठीक है, चलिए खर्च आ जाओगा दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड रहा अपने समय में। ठीक है, रिट्ठा मिट्ठा साहिब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों लदिया और रटिया नदी के तट पर है। और प्राचीन नाम दोस्तों इसका क्या था, चोड़ मेहता, क्या नाम था दोस्तों इसका प्राचीन नाम, चोड़ मेहता। ठीक है, गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे प्राचीन समय अपने टाइम पीरियड में, और यहाँ पर आकर उन्होंने पूजा की थी ऐसा माना जाता है। ठीक है, पाताल रुद्रेश्वर इंपॉर्टेंट, भुवनेश्वर हमने कहाँ पढ़ी दोस्तों, पिथौरागढ़ में। और अब बात करेंगे रुद्रेश्वर की, दोनों खोज कब हुई थी दोस्तों, 1993। एक छोटे से बच्चे के सपने में आता है, ऐसा माना जाता है कि छोटा सा बच्चा रात को सपने में आता है कि यहाँ पर कोई गुफा है, वो वहाँ पर गया तो वाकई में वहाँ पर कोई गुफा थी। ठीक है, बाराही देवी मंदिर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कहाँ है, देवीधुरा मार्ग पर है। ठीक है दोस्तों, एक काफ़ी अन्य पॉइंट भी है यहाँ पर, आप सभी को पता है इसी मंदिर के पास दोस्तों रक्षाबंधन के अवसर पर बगवाल यानी कि वही पाषाण युद्ध, लेकिन अब तो समय 2013 से दोस्तों ध्यान रखना, 2013 से फूलों का दोस्तों क्या मारने लगे, फूल मारने लगे, पहले क्या पत्थर बजाते थे। ठीक है, चलिए देवीधुरा मेला सभी जानते हो दोस्तों चंपावत में है। 4 यहाँ पर खामे हैं इसकी आपकी, एक तो चंपावत है, खेड़वाल है, लमधड़िया है और बलिक, ये 4 इसकी प्रमुख क्या है दोस्तों खामे दोस्तों क्या होती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वैरायटियाँ क्या दोस्तों, वैरायटी यानी कि इसकी जो मेले की 4 वैरायटी होती हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर अलग अलग समय में लगते हैं। ठीक है, चलिए
और इम्पोर्टेंट क्यों रहते हैं दोस्तों इस मेले का जो दोस्तों इतिहास है वो मेहरा और फर्त्याल दो महत्वपूर्ण शासक तो कह नहीं सकते, दो महत्वपूर्ण सेनापति और बख्शी थे। सेनापति मेहर और ये बख्शी करके था फर्त्याल, किसके यहाँ दोस्तों चंद शासक थे, प्रथम सोमचंद उसके यहाँ पर। अब दोस्तों इनका थोड़ा और जान लेते इनका इतिहास क्यों इंपॉर्टेंट रहा। दोस्तों ये क्या थे, जो आपका सोमचंद था उसने दोस्तों कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया कि आप टैक्स लोगे, ठीक है। तो टैक्स लेने के लिए दोस्तों वे यहाँ पर आए, तो इन्होंने दोस्तों उन्हें मार के उनका गला काट के चबूतरों का निर्माण करवा दिया, ठीक है। तो उसे बूढ़ा चोर भी कहा जाता था जो चबूतरा बनवाया था। तो 3 चबूतरे आपके हो गए, एक तो बूढ़ा चोर चबूतरा, एक आपका है रानी का चबूतरा, ठीक है, और एक है आपका कोतवाल चबूतरा। तीनों कहाँ पड़ते हैं, तीनों पड़ते हैं आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कानी कोट का नोला, दोस्तों नोला मैंने आपको बता दिया कहाँ पड़ता है, देवधुरा चंपावत में, ठीक है। एक हथिया नोला भी दोस्तों यहीं पर है, ध्यान रखना। एक हथिया नोला और कानी का नोला दोनों कहाँ है आपके चंपावत में, ठीक है। पूर्णागिरि तीर्थ स्थल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, किस नदी के तट पर है, सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन आएगा, किस नदी पर है। इधर से आएगी आपकी सरयू, इधर से आएगी आपकी काली। तो दोस्तों ये जो स्थान पड़ता है ये पूर्णागिरि ही स्थान पड़ता है। यहाँ पर नेपाल कंट्री के साथ और भारत ने मिलकर दोस्तों एक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई है, लगभग 7000 कुछ फीट ऊंची है, मीटर ऊंची है। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी उसको मेंशन कर दूंगा मैं बाद में, अभी तो मेरे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा कितनी है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। 84 गुफाएं दोस्तों, ध्यान रखना 84 गुफाएं नामक स्थान कहाँ है आपका पूर्णागिरि में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परशुराम घाट ये भी आपका चंपावत में है, और झूठा मंदिर दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, झूला, झूमा और झूठा, इनमें दोस्तों तीनों नाम एक जैसे हैं, लेकिन दोस्तों लोकेशन काफ़ी अलग अलग है। ये दोनों दोस्तों जो लोकेशन है आपकी चंपावत में है, ये दोस्तों झूला कहाँ है दोस्तों आपकी अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थापना की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ज्ञानचंद के समय पंडित चंद त्रिपाठी थे, ठीक है, उन्होंने की थी। और एक काल भैरव बाबा का यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। काल भैरव बाबा के 3-4 मंदिर हो गए दोस्तों, कहाँ पर थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक तो दोस्तों आपका चंपावत में है, ठीक है, एक उत्तरकाशी में है, ठीक है, और एक दोस्तों देवलगढ़ में, ठीक है। देवलगढ़, चंपावत, उत्तरकाशी 3 दोस्तों भैरव बाबा के मंदिर है हमारे यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन में आ जाए, इनमें से वैसे एक ही ऑप्शन आपको दिखाई मिलेगा, ठीक है। श्यामा ताल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर विवेकानंद का दोस्तों आश्रम है, और झूला मेला यहाँ पर आपका लगता है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि झूला मंदिर कहाँ है, दोस्तों थोड़ा सा अलग हो गया ना, झूला मंदिर कहाँ है अल्मोड़ा में, और झूला मेला कहाँ है चंपावत में, ठीक है। कि दोस्तों जो पढ़ते समय जो डाउट अगर आपके क्लियर हो गए तो हो गए, वरना तो आप सभी क्वेश्चनों को डाउट में रख लोगे, ठीक है। तो झूला मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो AM क्या बनेगा दोस्तों, AM, देखो कैसे, देखो झूला मंदिर, तो मंदिर से बनेगा A यानी कि अल्मोड़ा, तो AM बन गया, ठीक है। मैं बात करूँ दोस्तों मेले की तो कहाँ हो गया MC या CM, ठीक है। चंपावत में मेला कहाँ लगता है, चंपावत में, किसका, झूला, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, वनखंडी महादेव मंदिर, दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। वनखंडी महादेव मंदिर कहाँ है, चंपावत में है, ठीक है। अब दोस्तों से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंदिर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। बाराही मंदिर आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पाषाण युद्ध होता है, ठीक है। क्रांतेश्वर मंदिर है, आप सभी जानते हैं। रमकृत्य मंदिर ये भी यहीं पर है। अखिल तारणी मंदिर इसे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इसे खिलपति मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। हिंगला देवी मंदिर भी यहीं पर है। घटोत्कच का जो मंदिर है दोस्तों वो भी यहीं पर है। किस नदी के तट पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों इधर से आएगी आपकी लोहावती, इधर से आएगी दोस्तों आपकी गंडकी, तो दोस्तों इन दोनों के संगम पर है कौन सा मंदिर, आपका घटोत्कच का, ठीक है। खड़कू की बीड़ी, दोस्तों ध्यान रखना, खड़कू की बीड़ी नामक जो स्थान है ये भी आपका किसे कहा जाता है, घटोत्कच का जो मंदिर है उसे ही कहा जाता है, ठीक है। लड़ीधुरा, दोस्तों ये क्वेश्चन तो ग्रुप डी में अभी हाल ही में आया था कि लड़ीधुरा मंदिर कहाँ है, चंपावत में। बालेश्वर मंदिर कहाँ है, चंपावत में। किस शैली में है दोस्तों, द्विपुरुष शैली में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 2 गर्भ है, यानी 2 द्वार हैं इसमें, ठीक है।
मानेश्वर मेला दोस्तों चंपावत में, ये भी ग्रुप सी एग्जाम में आ रखा है। निर्माण 1208 में कराया था निर्भय चंद ने। किसने कराया था दोस्तों? निर्भय चंद ने। पशुओं के लिए दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खेती खान सूर्य मंदिर है, ये मैंने ऊपर बता दिया। एडी फटक शिला दोस्तों, एडी फटक शिला मंदिर कहाँ है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके दोस्तों जो मंदिर है शिवलिंग का है, और शिवलिंग का कलर कैसा है दोस्तों? हरा है। तो आ सकता है क्वेश्चन, एडी फटक शिला जो मंदिर है वहाँ पर जो दोस्तों शिव का जो मंदिर है उसमें जो शिवलिंग रखा हुआ है उसका कलर कैसा है? तो दोस्तों कैसा कलर है? हरा कलर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोरखनाथ धाम कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? आपका चंपावत में, ठीक है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा मैंने बता दिया 1993 में खोज हुई थी, बच्चे ने की थी। बाणासुर का किला भी आपको बता दिया, इसे दोस्तों मारकोट का किला भी कहा जाता है, ठीक है। अद्वैत मंदिर 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। अद्वैत मंदिर यानी कि जिसका जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है। श्यामा ताल 1914 में यहाँ पर विराजा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो नोट कर लीजिए। श्याम ताल कई बार आ गया दोस्तों। स्थापना 1914 में किसने? विराजा नंद ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। दीपेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये आपका चंपावत में। इसी के बाद दोस्तों एक महोत्सव होता है, कौन सा? दीप महोत्सव, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? आपका चंपावत में, ठीक है। महोत्सव भी और आपका मंदिर भी, ठीक है। झूठा मंदिर स्थापना चंद त्रिपाठी, किसके समय दोस्तों? ये आपको बताना, मैंने पीछे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पंचमुखी महादेव मंदिर, तो पंचमुखी महादेव मंदिर भी कहाँ है? आपका चंपावत में है। पूर्णागिरी चंपावत सभी मानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर माता की नाभि गिरी थी दोस्तों, जब भगवान शंकर माता के मृत शरीर को लेकर जा रहे थे, ठीक है, सती के शरीर को लेकर जा रहे थे दोस्तों, उस समय माता की नाभि यहाँ पर गिरी थी पूर्णागिरी मंदिर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक तीर्थ बन गया पूर्णागिरी तीर्थ, ठीक है। 84 गुफा इसी के पास है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, न्याय का देवता गोरिल, गोरिल आप सभी जानते हैं, मूल स्थान दोस्तों चंपावत था। यही क्वेश्चन दोस्तों आया था हाईकोर्ट एग्जाम में, ठीक है। पद्मा देवी मंदिर दोस्तों, पद्मा देवी मंदिर जो है दोस्तों, इसी पर एक में लगता है लड़ीधुरा मेला। कौन सा दोस्तों? लड़ीधुरा मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हिडिंबा देवी मंदिर, ये भी दोस्तों क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरना माई मंदिर, ठीक है दोस्तों, गुरना माई मंदिर भी 2 जगह लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर, एक आपका लगेगा दोस्तों पिथौरागढ़ में, ठीक है। एडी धुरा देवस्थल मैंने आपको पहले बता दिया। नागनाथ मंदिर, जिसका डिस्कशन हमने ऊपर कर लिया। ताड़केश्वर मंदिर दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा दोस्तों ध्यान रखना, इस ताड़केश्वर नामक जो मंदिर है, ये जहाँ पर मेला भी लगता है, ताड़केश्वर मेला भी लगता है दोस्तों, भारत सरकार ने शीतकालीन मत्स्य केंद्र यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कहीं जैसे मैंने बता दिया ताड़केश्वर मेला, तो दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन में ताड़केश्वर मंदिर कहाँ है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, मेला जहाँ पर लगता है कई बार क्या होता है, मंदिर के नाम पर ही वहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। जैसे मैं कहने लगूँ आदित्य देव मेला कहाँ लगता है, गुरना माई मेला कहाँ लगता है, हिडिंबा देवी मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों ये उसी के तीर्थ स्थलों पर लगते हैं, ठीक है। पंचानन शिव दोस्तों, ये पंचानन जो शिव है मैंने बताया था पंचमुखी शिव, पंचमुखी शिव मंदिर या पंचानन जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर है, चंपावत में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अन्य हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा तो रह नहीं गए, मेले इसके बचे हुए हैं दोस्तों, ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ अन्य टॉपिक्स भी क्लियर आपके कराने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और कोई भी दोस्तों डाउट हो तो पूछ लिया करें, ठीक है।